अस्सलाम वालेकुम सामिने मोहतरम, आज़ाद कश्मीर रेडियो FM 101 मीरपुर के प्रोग्राम आपकी आवाज से मोहम्मद अमीन भट्ट हाजिर खिदमत है। सामिने कराम, कुछ रोज से मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान चपकड़े से मस्ट में ज़ेरे तालीम 5,500 से ज्यादा तलबा और तलबात को मुश्किलात का सामना है। थाना सिटी में तलबा के दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं और दो तलबा को यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से निकाले जाने के बावजूद यूनिवर्सिटी के सामने सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात हैं। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तलबा और तलबात के वालिदैन में इस हवाले से तशवीश का पाया जाना फितरी अमल है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मस्ट की इंतजामिया आखिर अमन के क्याम में क्यों सुस्ती दिखा रही है और गार्ड्स की मौजूदगी में असला यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे गया। क्या यूनिवर्सिटी का इंतजाम ऐसे ही चलता रहेगा? जिम्मेदार इदारे कब तक एक्शन लेंगे? सामिने मोहतरम, आज़ाद कश्मीर की अजीम दरसगाह मस्ट, जिसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5,500 से ज्यादा तलबा और तलबात ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तलबात की एक बड़ी तादाद लॉ, एजुकेशन, बिजनेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा CS&IT डिपार्टमेंट में ज़ेरे तालीम है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का रोशन मुस्तकबिल जहां हसूल तालीम के लिए मौजूद हो, वहां मस्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी में तालीम दोस्त और पुरअमन माहौल मुहैया करे। जनवरी के आखिर से लेकर ताहाल मस्ट में खौफ व हरास की लहर दिखाई देती है। बताया जाता है कि जनवरी के आखिर में भिम्बर स्टूडेंट यूनियन और पंजाब रेफ्यूजी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कुछ तलबा में मामूली चपकलिश हुई, जिसका यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फौरी नोटिस लेते हुए मामला यकसू कर देना चाहिए था। लेकिन इंतजामिया के स्टूडेंट अफेयर से ताल्लुक रखने वाले डिपार्टमेंट ने इस जानिब तवज्जो न दी और मामला सब अच्छा तर्ज पर चलता रहा, जो कि बिलाखिर एक बार फिर इन्हीं ग्रुपों के दरमियान जंगो जदल का बायस बना। तलबा ने हवाई फायरिंग भी की, आहनी मुक्कों, लोहे के राड्स का इस्तेमाल भी किया और कई तलबा जख्मी होकर डिवीजनल टीचिंग अस्पताल पहुंचे, जहां एक तालिब इल्म जवादुल हसन साकंडस्का के एक हाथ की उंगली गोली लगने से जख्मी भी हुई। होना तो ये चाहिए था कि मस्ट इंतजामिया लड़ाई झगड़े के मुर्तकिब इन दोनों ग्रुपों के सरकर्दा तलबा के वालिदैन को बुलवाकर मामला हल करती, लेकिन ऐसा न हो सका। तलबा के दोनों ग्रुपों जवादुल हसन और उस्मान अनैत की जानिब से थाना सिटी में कई तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, लेकिन मस्ट का अमन बहाल न हो सका। सामिने कराम, मस्ट इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी में तनाव के माहौल को देखते हुए यूनिवर्सिटी को बंद कराया और 6 फरवरी 2017 को यूनिवर्सिटी को दोबारा खोला गया। अब सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर मेल और फीमेल गार्ड्स तलबा और तलबात की जामा तलाशी के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत देते हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों की तादाद में आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान अपने ऑफिसरान के साथ औकात कार के दौरान हमतन गोश किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद दिखाई देते हैं। सामिने मोहतरम, मस्ट में पंजाब रेफ्यूजी कम्युनिटी, भिम्बर स्टूडेंट यूनियन, मीरपुर स्टूडेंट यूनियन, कोहकराक्रम स्टूडेंट यूनियन, कोटली स्टूडेंट यूनियन और मुजफ्फराबाद स्टूडेंट यूनियन वगैरह के ग्रुप्स खासे तगड़े बताए जाते हैं और मस्ट में ज़ेरे तालीम तलबा को लीड करने वाले भी कुछ ही तलबा हैं। उन्हें बातचीत और सुझाव जज़ा के अमल से गुजार कर यूनिवर्सिटी के अमन को बहाल करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इस जानिब मस्ट इंतजामिया ने तो जो शुरू दिन से नहीं दी। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि तलबा के दरमियान चपकलिश का अगर आगाज में ही नोटिस ले लिया जाता तो ऐसी सूरत हाल हरगिज पैदा न होती और यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कैंप लगा दिखाई न देता। सामिने कराम, मस्ट में हजारों की तादाद में ज़ेरे तालीम तलबा तलबात की सिक्योरिटी न होने के बराबर है। मालूम हुआ है कि सादात कॉलोनी के कब्रिस्तान की दीवार और यूनिवर्सिटी की दीवार इस कदर पस्ता है कि कोई भी शख्स फलांग कर नवाब कैफे की तरफ से बाआसानी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो सकता है। वहां पर बुलंद बाउंड्री वाल और उसके ऊपर खारदार तारें लगाना इंतहाई जरूरी है। यहाँ ये जिक्र करना भी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके सारा मलबा दूसरों पर डालने से हकायक नहीं जुटलाए जा सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि मस्ट को बदनाम करने वालों के मनफी अज़ाइम का हिसाब लिया जाएगा और मस्ट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं प्रोग्राम आपकी आवाज की वसातत से मस्ट के जिम्मेदारान से अपने इल्म में इजाफे के लिए पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में सिगरेट नोशी और फरोख्तगी पर पाबंदी है। दिन भर तलबा यूनिवर्सिटी में सिगरेट और वो भी चर्स वाले सिगरेट भरे पी रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यूनिवर्सिटी में मंशियात कौन सप्लाई करता है?
گارڈز کی موجودگی میں یونیورسٹی میں اسلحہ کیسے گیا؟ کیا یونیورسٹی انتظامیہ نے یونیورسٹی میں فائرنگ کے بعد ہاسٹلز میں سرچ آپریشن کیا ہے؟ اور اگر ان باتوں کا جواب مسٹ کی انتظامیہ کے پاس نہیں تو پھر 2 طلبہ کو نکالنے سے یونیورسٹی کا امن کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے والدین کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وائس چانسلر یونیورسٹی زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے والدین کو بلوا کر ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، تبادلہ خیال کریں، تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر اتفاق کیا جا سکے۔ مسجد کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے جہاں فرنٹ پر دیواریں اونچی اور خاردار تانے لگانا ضروری تھا، وہاں مسجد کے عقبی حصوں کو بھی فول پروف بنانا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ ہماری تجاویز اور سوالات پر ضرور غور فرمائے گی۔ سامعین کرام، آج ہم نے مسجد میں تناؤ کے حوالے سے بات کی ہے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ آپ ہماری رہنمائی ہمارے فون نمبر 927059 پر فرما سکتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا اور دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ محمد امین بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔